दोस्तों, एक नए कानून पर भारत में जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024। एक ऐसा बिल जो कुछ लोगों के लिए न्याय है और कुछ लोगों के लिए एक बड़ा धोखा। क्या सरकार मुस्लिम समुदाय की संपत्ति छीन रही है या सच में सबको बराबर अधिकार मिल रहा है? आज के वीडियो में करेंगे पूरा एनालिसिस। सबसे पहले समझते हैं कि ये बिल कहना क्या चाहता है। नंबर 1, वक्फ बोर्ड से यह अधिकार छीन लिया जाएगा कि वो किसी की भी संपत्ति को वक्फ डिक्लेयर कर सकें। नंबर 2, वक्फ बोर्ड में ये नॉन मुस्लिम्स और मुस्लिम महिलाओं को भी शामिल किया जाएगा। नंबर 3, केरला जैसे राज्यों में जो लोग अपनी ज़मीन पर वक्फ का दावा होने से परेशान हैं उनको प्रोटेक्शन मिलेगा। नंबर 4, अगर कोई व्यक्ति या संस्था वक्फ प्रॉपर्टी पर अपना अधिकार जता रहे हैं तो वक्फ बोर्ड को अब जुडिशरी के माध्यम से अपना केस रखना होगा। बिना किसी अधिकार के प्रॉपर्टी को वक्फ घोषित नहीं किया जा सकता। नंबर 5, गवर्नमेंट का कहना है कि बिल का मकसद ट्रांसपेरेंसी लाना है ताकि किसी भी समुदाय के लोगों को बिना वजह अपनी प्रॉपर्टी खोनी ना पड़े। अब हम देखते हैं वक्फ एक्ट का इतिहास। वक्फ एक्ट 1954 से पहले भी ब्रिटिश रूल के टाइम पर वक्फ प्रॉपर्टी को रेगुलेट किया जाता था। ब्रिटिश सरकार ने 1913 में मुसलमान वक्फ रेगुलेटिंग एक्ट पास किया था जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी अपनी संपत्ति वक्फ के रूप में दे सकती थी। फिर 1954 और 1995 में नए वक्फ एक्ट आए जिसमें वक्फ बोर्ड को और अधिकार दिए गए। चलिए अब देखते हैं ऑपोजिशन क्या कह रही है। ऑपोजिशन का कहना है कि ये बिल मुस्लिम समुदाय की प्रॉपर्टीज छीनने का एक और नया तरीका है। कई राज्यों में इस बिल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। कांग्रेस और अन्य दल कह रहे हैं कि ये एक छुपी हुई साजिश है। वहीं माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू का कहना है कि ऑपोजिशन सिर्फ प्रोपोगेंडा फैला रहा है। उन्होंने कहा कि जो लोग सीएए पर झूठ फैला रहे थे वही लोग अब वक्फ बिल को लेकर मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। वो कहते हैं कि माइनॉरिटीज़ इंडिया में सबसे सेफ हैं और ये बिल सिर्फ सबको बराबर अधिकार दिलाने के लिए है। इस पूरे बिल के पीछे एक बड़ा एग्जाम्पल दिया जा रहा है मुनाम्बम केरला का, जहां कई नॉन मुस्लिम परिवारों ने दावा किया है कि वक्फ बोर्ड उनकी संपत्ति पर कब्जा जमा रहा है। क्या ये सच है? इस वजह से सरकार कह रही है कि वक्फ एक्ट का मिसयूज हो रहा है और ये पहली बार नहीं हो रहा है। 2009 में तमिलनाडु में भी ऐसे ही एक मुद्दे पर लोगों ने वक्फ बोर्ड पर इल्ज़ाम लगाया था कि बिना किसी प्रूफ के कई नॉन मुस्लिम प्रॉपर्टीज़ को वक्फ डिक्लेयर कर दिया गया है। तब भी ये मुद्दा कोर्ट तक पहुंच गया था। आपको याद होगा कि 2011 में वेस्ट बंगाल में वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर एक बड़ा स्कैम सामने आया था जिसमें एलिगेशंस लगे थे कि वक्फ बोर्ड और लोकल नेता मिलकर इलीगली लैंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं। क्या ये बिल ऐसे स्कैम्स को रोकने के लिए है या कुछ और चल रहा है? इस बिल का एक बड़ा पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी हो सकता है। बीजेपी का ये मूव केरला और कोस्टल एरियाज में उसकी पॉलिटिकल एंट्री मजबूत कर सकता है। साथ ही मुस्लिम वोटर्स पर इसका क्या असर होगा ये भी देखना होगा। तो अब क्या होने वाला है? बिल का पास होना लगभग तय है क्योंकि बीजेपी के पास मेजॉरिटी है। लेकिन अगर ये पास होता है तो प्रोटेस्ट, लीगल बैटल्स और पॉलिटिकल हंगामा बढ़ने वाला है। ये एक नए चैप्टर की शुरुआत हो सकती है। दोस्तों, आपका क्या मानना है? कमेंट्स में लिखो और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना।